किशोर से। तो इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आजकल के स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के एक मजबूरी का कुछ लोग फायदा ले रहे हैं। उसमें फायदा क्या ले रहे हैं? सभी स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए इस साल कंप्यूटर, आईटी, ईआईडीएस ये ब्रांचेस में एडमिशन लेना है। और एडमिशन लेना है तो एक तो आपको यहाँ पे आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आपके पास बजट अच्छा होना चाहिए। ये दो ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है अगर आपको सीएस में अच्छे कॉलेजेस के लिए एडमिशन लेना है। तो मैंने कुछ बोर्ड पे यहाँ पे टाइप्स डिवाइड किए हैं, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग एडमिशन। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडमिशन ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग होती है, लेकिन टाइप्स ऑफ एडमिशन ऐसा क्यों लिखा ये भी मैं क्लियर करूंगा। देखा जाए स्टेट काउंसलिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और मैनेजमेंट काउंसलिंग, ये तीनों अलग अलग पार्ट है। लेकिन तीनों में से अगर आपको बाय मेरिट और बाय मैनेजमेंट जाना है तो आपको जो भी कल यानी कि 10 जुलाई से जो भी एमएसटी सीईटी की वेबसाइट पे जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है उसमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। चाहे आप मैनेजमेंट के थ्रू जाने वाले हैं या चाहे आप कैप के थ्रू जाने वाले हैं, चाहे इनमें से आपको 1% है या चाहे आपको 100% है। अगर ये इनमें से कौन सा भी आपका परसेंटाइल है, अगर आपको एडमिशन इंजीनियरिंग प्रोसेस में लेना है तो आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और बाद में आपको जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है वो आपको यहाँ पे कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के ह्यूज चांसेस रहने वाले हैं। तो अभी एक मार्केट में ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास पेड के लिए भी है उन स्टूडेंट्स को भी कुछ कॉल आ रहे हैं, कुछ मैसेज आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे कंटिन्यूसली उनका फॉलोअप लिया जा रहा है कि इनमें से ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका अगर स्कोर देखा जाए तो 85 के नीचे है, 85 के नीचे स्कोर है और उन स्टूडेंट्स को ऐसा कमेंट किया जा रहा है आपको सीएस, आईटी और एआईडीएस इन ब्रांचेस में आपको हम एडमिशन दे देंगे। आप हमें 5 लाख से 10 लाख तक जो भी डोनेशन अमाउंट रहता है कॉलेज का वो दे दीजिए, आपका हम इस कॉलेजेस में एडमिशन करवा देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट है जिनको कॉल आ रहे। एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं, कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी कॉलेज है, अगर उसकी सच में वो अच्छा वर्क करता है या कोई सच में अच्छा टॉप कॉलेज है, वो खुद कभी आपको कॉल नहीं करेगा। अगर कोई टॉप कंसल्टेंट है वो भी आपको खुद कॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके क्लाइंट के फोन अटेंड करने के लिए टाइम नहीं रहता, तो आपको क्यों कॉल करेगा। ये सबसे भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो आप सभी को मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, आपको अगर किसी काउंसलिंग सेंटर से कॉल आता है आप अवॉइड कीजिए, टोटली अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर वो काउंसलिंग सेंटर वाला सच में उतना अच्छा क्वालिटी बिल्ड करने वाला है तो उसको कॉलिंग एंड मैसेज करने की कुछ भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो उसकी क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस करके बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे काउंसलिंग कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा काउंसलिंग के बारे में। और कुछ कॉलेज के नाम लेके भी यहाँ पे कॉल आ रही, तो मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बड़े कॉलेजेस है, जो भी अच्छे कॉलेज है, वो आपको कभी भी कॉल नहीं करेंगे एडमिशंस के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे स्कैम क्या हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं और 85 के नीचे मार्क्स है, सीएसआईटी एआईडीएस उनको चाहिए, वो भी टॉप कॉलेजेस में चाहिए। ये आपकी एक कमजोरी है, ये जो आपका परसेंटाइल इसके नीचे आपकी कमजोरी है अच्छे कॉलेज ना मिलने की। इसी कमजोरी का ये लोग फायदा ले रहे और आपसे मनचाहा यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे वो आपसे मांग रहे हैं और आपसे अमाउंट लेके बोल रहे हैं कि आपका एडमिशन आप 100% करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे और एक पार्ट क्या आ रहा है, जैसे कि डीम यूनिवर्सिटी, ठीक से सुनिए, डीम यूनिवर्सिटी, ये पार्ट हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट का भी डिस्कस बाद में करेंगे। नाउ अभी ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। डीम यूनिवर्सिटी के बारे में देखा जाए, एमआईटी ऐसे टोटल 22 महाराष्ट्र में डीम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है। और इस इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी में देखा जाए यहाँ पे सबसे टॉप में एडमिशन के लिए चल रहा है अभी एमआईटी और केजे सोमैया का, जिसका लगभग फीस है 3,80,000, एडीटी का 2,80,000 और वीआईटी का 3,10,000, पीसीसीयू का 2,20,000, डीवाई अकोडी का समथिंग 2,40,000, डीवाई लोगांव का 3 लाख रुपीस और जेएसपीएम का 1,80,000 to 2 लाख तक यहाँ पे ये फीस इस कॉलेजेस की है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि आपका एडमिशन हम वीआईटी में करवा के देंगे, पीसीसीबी में करवा के देंगे और आपका जो भी टॉप यूनिवर्सिटी उसमें हम एडमिशन करवा के देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो रहे कि मेरा एडमिशन
SSPU में है या मेरा एडमिशन डीम यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि आपको तो ओनली बताया जा रहा है कि हम यहाँ पे एडमिशन करके दे रहे हैं। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका अगर परसेंटाइल 1 है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका परसेंटाइल अगर 60 है तो भी एडमिशन मिल जाएगा, आपका परसेंटाइल 80 है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी स्टूडेंट्स को बाय मेरिट के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता। जिस स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, जो स्टूडेंट्स यहाँ की फीस भरने के लिए कैपेबल है, उन स्टूडेंट्स के यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं रहता या मैनेजमेंट कोटा भी नहीं रहता, क्योंकि अगर उनके पास सीट्स अवेलेबल है तो कॉलेज उनका ओनली जो भी कॉलेज की फीस है या जो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको फीस दिख रही, वही फीस में आपको एडमिशन मिलने वाले हैं। ठीक से सुनिए, वही फीस में आपको ये एडमिशन मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे लोगों को मिसगाइड कर रहे कि आपको आप MRT में देंगे, VIT में देंगे और उनसे 10 लाख 12 लाख ये इतना अमाउंट यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत गलत बात है और लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या प्रोसेस है, कैसा जाना है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आपका फायदा ले रहे हैं। ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। आप जिस भी कॉलेज पे एडमिशन ले रहे हैं या जिस भी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, एक बार उस कॉलेज की वेबसाइट देखिए, उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखिए और ये सब देख के आपको एक बार उस कॉलेज को फोन भी करना है कि सच में ऐसा आप एडमिशन दे रहे हैं क्या। और ये सभी इंफॉर्मेशन या सभी चीजों का मतलब पूरा एनालिसिस करके ही आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। डीम में किसी भी स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेता है तो उसको ओनली एंड ओनली कॉलेज फीस ही यहाँ पे लगने वाली है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगता। और आपका यहाँ पे दो बात यहाँ पे आपका क्लियर होना चाहिए, एक आपका बोर्ड एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए और आपने CET, JEE या पैरासीटी इनमें से कौन सी भी एक एग्जाम आपको देना होगा। इनमें से अगर कोई एक एग्जाम अगर आपने दी है तो आप इस कॉलेजेस के लिए आप आराम से एलिजिबल है, चाहे आपके मार्क्स बहुत लो है चाहे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है, ठीक है हमें तो 85 के नीचे है लेकिन हमें ये कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच नहीं मिलने वाली या टॉप कॉलेजेस पे ब्रांच अच्छी नहीं मिलने वाली, तो हम ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन बाय मेरिट जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, जो भी बाय मेरिट कॉलेजेस मिलने वाले वही एडमिशन हम लेंगे। तब आपको यहाँ पे बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोविजनल का वेट करना पड़ेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ेगा और साथ ही आपको चॉइस फिलिंग भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बहुत स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, COEP कॉलेज, विजिट AI कॉलेज, वालचंद कॉलेज, ICT कॉलेज, PICT कॉलेज, SPIT कॉलेज, इन सभी कॉलेजेस में अगर एडमिशन का प्रोसेस देखा जाए तो टोटली एंड टोटली बाय मेरिट ही होता है। यहाँ पे कोई अदर मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल नहीं है। ठीक से सुने, यहाँ पे कोई भी बाय मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो भी वर्क होगा, जो भी एडमिशन होगा वो बाय मेरिट ही होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा अदर कोई भी यहाँ पे कोटा नहीं है और यही पे स्टूडेंट्स को लोग फंसा रहे हैं कि इन कॉलेजेस में हम आपको 10 लाख में एडमिशन करवा के देते हैं। ऐसे कॉल मुझे भी आए थे, ठीक है मैंने ठीक से सुने और क्या है मैंने ठीक से सुन के लिया उनका प्रोसेस, लेकिन मुझे वो कॉल आने के बाद सच में रियलाइज हुआ कि अगर मेरे साथ जो मुझे इतना सब पता हो कि भी मुझे ऐसा कॉल आ रहा है, तो जिन लोगों को इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं उनका क्या हाल होता होगा। तो इसकी वजह से आप सभी को अवेयर होना चाहिए और जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं अपना जो भी महासीईटी सेल जो पोर्टल है वो महासीईटी सेल पोर्टल पे जाके ही आपको सब प्रोसेस करना है और उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उस रूल्स रेगुलेशन से ही आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स को मेरिट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना है, मैंने जैसे कहा तो आप मेरिट के थ्रू एडमिशन लोगे तो इन कॉलेजेस का जो भी टॉप सीक्वेंस रहेगा नेक्स्ट वीडियो में 2 दिन में आपको दे दूंगा कि महाराष्ट्र के टॉप 20 कॉलेजेस कौन से, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ ही मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था अपना स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर का एक बुक है जिसमें टोटली 145 कॉलेजेस है, उन 145 कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज टोटली यहाँ पे कट ऑफ मेंशन किया है। चाहे आप अगर हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप ये बुक अगर ओनली रेफर भी किया तो आपका सब क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में
गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑटोनॉमस, प्राइवेट, ये कौन से कॉलेजेस है, इनमें अगर एडमिशन लेना है तो हमें कितने मार्क्स चाहिए, इस सब डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को बाय मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने आपको मेरिट का क्लियर कर दिया अभी, तो मेरिट के थ्रू लेने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस है और मैनेजमेंट थ्रू भी लेने के लिए आपको सेम प्रोसेस है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोविजनल, फाइनल, ये सब चेक करना पड़ेगा, और ये सब चेक हो जाने के बाद आपको जिस भी कॉलेज में मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज को आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या जब उनका ऑनलाइन फॉर्म है तो उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ पे भर सकते हैं। कुछ कॉलेज का ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन चालू हो चुके हैं, कुछ कॉलेज का सीट इंटेक भी फुल हो चुका है, जो भी प्योर मैनेजमेंट यानी कि लीगल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट कोटा रहता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और कुछ कॉलेज का यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन रहता है वो थर्ड राउंड के बाद चालू होता है। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, पूरी जेन्युइनिटी के साथ आपको ये चेक करके एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अच्छी तरह से भी काम करते हैं, जेन्युइन भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ ही लोग हैं जो एक्स्ट्रा पैसों के लिए स्टूडेंट्स को टोटली मिसगाइड करते हैं। मैं यहाँ पे सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा लगेगा कि हम भी काउंसलर है, आपका वीडियो हमारे स्टूडेंट्स ने देखा तो उनमें अलग ही यहाँ पे मैसेज जा रहा है आपके थ्रू, तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे भी काउंसलर है जो सच में अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि लोगों को यहाँ पे फंसा रहे हैं। ना ही उनका ऑफिस है, ना ही कुछ यहाँ पे, ये बस उनको कॉल करके है मिलते हैं और एडमिशन के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत फंसिए। कॉलेज का जो भी मैनेजमेंट कोटा है, एक तो यहाँ पे चालू है, कुछ कॉलेज थर्ड राउंड के बाद यहाँ पे ओपन करते हैं, और ये सभी कोटा के एडमिशन मेरिट और जो भी यहाँ पे आपकी पेइंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाते हैं। तो जिनका अच्छा बजट है वो मैनेजमेंट के लिए सोच सकते हैं। जिनको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर आपने इतना बता दिया तो आप ही हमारा मैनेजमेंट करवा के दे, वो भी आपको ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन आपको सब इंफॉर्मेशन क्लियर करके, ऐसा नहीं कि आपको कुछ छुपाया जाएगा और यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। सब आपको ट्रांसपेरेंट, चाहे आप कल कॉलेज जाके भी पूछो तो आप में और हमारे बीच में कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टोटली दिस ईयर का इंजीनियरिंग में जो भी अब स्कैम चल रहा है, ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो जिन स्टूडेंट्स को सच में अच्छे मार्क्स है वो वेट कीजिए मेरिट थ्रू या स्पॉट राउंड के थ्रू। जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स कम है वो यहाँ पे जा सकते हैं डीम यूनिवर्सिटी में या मैनेजमेंट कोटा में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, दिस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, और यहाँ पे सब स्टूडेंट्स को बी अवेयर रह के ये प्रोसेस करना है और सब सीईटी सेल के रूल्स रेगुलेशन